अरे जल्दी आओ ना, धीरे धीरे क्यों चल रही हो माँ? भावना, कोकी, क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये सब क्या है इंदिरा बहू? माँ, ये वही पैसे हैं जो इस घर से चोरी हुए हैं, 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 चोरी हुए हैं। ये लड़की उन्हें चुपचाप बैंक में डालने के लिए जा रही थी, लेकिन इंदिरा की नजरों से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। मैंने इसे वही बैंक के बाहर धर दबोचा, और वो भी रंगे हाथ। पायल, ये इंदिरा बहू क्या कह रही है? बोलो, चुप क्यों हो? तुम बोलो या नहीं, लेकिन बहुरानी, मेरा तुम पर विश्वास गलत नहीं हो सकता। चोरी तो बहुत बड़ी बात है। इस घर की बहुरानियां छोटी मोटी गलती भी नहीं कर सकती। पायल, बताओ, कहाँ गई थी तुम? बोलो पायल, कहाँ गई थी तुम? मैं बैंक गई थी पैसे जमा करने, पैसे जमा करने, पैसे जमा करने, पैसे जमा करने। तुम फील बैड? यहाँ घर में इतना हंगामा हो रहा है और तुम्हें बैंक जाने की फुर्सत है? इस घर से तुम्हें कोई मतलब है भी या नहीं? कहाँ? मेरा जाना जरूरी था मम्मी जी। मुझे पैसे जमा करने थे। वो पैसे मेरे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, ये पैसे मेरे हैं। ये हम सबने सुन लिया, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। देख लिया ना आप लोगों ने, कोई जवाब नहीं है इसके पास। बताओ पायल, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? बोलो पायल, तुम्हारी खामोशी तुम्हें गुनहगार साबित कर रही है। मैं गुनहगार हूँ। मैंने ही चोरी की, 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 मैंने ही चोरी की। मैंने ही विद्या के कमरे से पैसे निकाले। नहीं, ये सच नहीं हो सकता बहुरानी। तुम्हारी खामोशी के पीछे का सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन चोरी नहीं हो सकता। ये पैसे तुमने लिए? बताओ पायल, बताओ पायल, पायल बताओ। बोल बोल। बस कोकिला बहू, इसे जो कहना था कह चुकी वो। अब इसे आगे कोई सवाल नहीं करेगा इसे। पर माँ, जब वो खुद कबूल कर रही है तो फिर आप। बस इंदिरा बहू, मैंने कह दिया ना, अब जो भी कहना है पायल अपने मुंह से खुद सच्चाई कहेगी। अब कोई सवाल नहीं करेगा इसे। जानकी, जब पायल ने खुद मान लिया है कि उसने चोरी की है तो फिर शक का सवाल ही कहाँ उठता है? मुझे पायल से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे ऐसी नहीं थी। क्या मतलब? बिंदिया, तुमको लगता है पायल चोरी कर सकती है? तो फिर इस तरह से अकेले वो इतने सारे पैसे लेकर बैंक क्यों जा रही थी? देखो जानकी, आजकल पायल अजीब सा बिहेव करने लगी है। देखा नहीं तुमने? कार के लिए कंट्रीब्यूट करने से उसने कैसे मना कर दिया।
और अगर उसने चोरी नहीं की है तो सबके सामने हाँ करने की क्या जरूरत थी? तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताओ, तुम्हें लगता है पायल ऐसा काम करेगी? तुम सच कह रही हो जानकी, पायल ऐसी नहीं है। इसका मतलब है कि सच्चाई कुछ और है और पायल हमसे छुपा रही है। हाँ, अब बात की ना तुमने मेरी बिंदिया जैसी। मुझे भी तो यही जानना है बिंदिया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इतना बड़ा इल्जाम पायल को अपने सर पर लेना पड़ा? एक काम करते हैं, पायल के पास चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो हमें सच बताएगी। हाँ चल चल। मैं जानता हूं कि तुमने कोई पैसे नहीं चुराए, तो फिर सबके सामने तुमने ये बात एक्सेप्ट क्यों की? देखो पायल, मैं ये नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो इसके पीछे कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पायल, पायल बोलो ना, क्या बात है? ठीक है पायल, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे मालूम है महेश कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मुझे माफ कर देना महेश, प्लीज मुझे माफ कर देना। पायल, दादी माँ ने पूछने से मना किया है, इसलिए हम खुद तो तुमसे कुछ नहीं पूछ सकते, लेकिन तुम अपने आप तो मैं बता सकती हो कि सच क्या है। ऐसा कुछ नहीं है बिंदिया, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ले लिया। I'm sorry कि मैंने बिना पूछे ले लिया। देखो पायल, ये बात हम तीनों अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम उस वक्त भी सबके सामने सच नहीं बोल रही थी और अभी भी नहीं बोल रही। तुम्हें याद है पायल, हम तीनों बहुरानियों ने अम्बे माँ के सामने कसम खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर अब तुम हम दोनों को इस तरह से अपने आप से अलग क्यों कर रही हो? तुम तो कहती थी पायल कि हम तीनों बहनों से भी ज्यादा बढ़कर हैं, फिर आज हमें पराया कर दिया। चलो जानकी, शायद हम इसी लायक हैं। चल। ठहरो बिंदिया, मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। ये बात तो हम जानते हैं पायल, वो बात बताओ जिसे छुपाना चाह रही हो। असली गुनहगार कौन है? जानकी, बिंदिया, बात ये है कि
तुम दोनों ही बताओ, क्या गलत कर रही हूं मैं? अगर तुम लोग मेरी जगह होती तो क्या तुम लोग ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेते? मैं नहीं चाहती कि सच्चाई किसी के सामने आए। लेकिन पायल, सच छुपाने से कब तक छुपेगा? एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। और जब तक सच सामने नहीं आता, हमारे घर का माहौल कभी ठीक नहीं हो पाएगा। माहौल तो तब भी कहाँ ठीक रहेगा जानकी, जब सच सबके सामने आ जाएगा। तुम दोनों वादा करो कि तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम दोनों को मेरी कसम, 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 तुम दोनों को मेरी कसम। देखो पायल, अपनी कसम देके तुम हमें तो चुप करा सकती हो, लेकिन सच्चाई को नहीं बदल सकती। नहीं जानकी, मैं शाम को ही पैसे लौटाकर आज ही इस बात को खत्म कर दूंगी। बेटा तूने खामखा तकलीफ ली। अब मंदिर कहाँ दूर है, मैं पैदल चला जाता। अरे नहीं पापा, शूटिंग शुरू होने में अभी टाइम है। मैं आराम से आपको छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। अब पायल ने कबूल तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम्हें क्या लगता है चोर कौन हो सकता है? पापा एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल। एक सेकंड होल्ड करना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइड करता हूँ। फोन ऑन रखना। हाँ एक सेकंड। पापा एक अर्जेंट फोन है, आप बैठिए। वो पैसे कहाँ पर हैं वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे सब पता है यार, सिर्फ मैं जानता हूं कि चोरी किसने की है। नहीं 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 नहीं, इस बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। देखो, उस पैसे को छुपा करके एक बैग में रख दिया गया है और मेरे अलावा कोई नहीं जानता है कि वो बैग कहाँ पर रखा हुआ है। बाद में बात करते हैं। मैंने कहा बाद में बात करते हैं। बाय बाय। सॉरी। वो पैसे कहां पर हैं वो तुम मुझ पर छोड़ दो। सिर्फ मैं जानता हूं कि चोरी किसने की है। ये लीजिए, आ गया आपका मंदिर। पापा, हाँ? मंदिर आ गया है, आप उतरिए, मैं शूटिंग के लिए निकलता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। पापा मुझे देर हो रही है। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो। जी। पापा चलो। जानते हो तुम ये कौन है? सारी जिंदगी पूजा की है मैंने इनकी। लोगों को आज तक मैं समझाता रहा, मैं सच्चाई और धर्म की राह क्या है। और आज मेरा बेटा ही भूल गया वो राह। एक बार ऐसा काम करने से पहले तुम्हारे दिल में एक बार भी माता पिता का ख्याल नहीं आया? शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो मुझे। पर पापा मैंने किया क्या है? सब जानते हुए ना समझ बनने की कोशिश कर रहा है तू।
तुम्हें पता था कि चोर कौन है और चोरी के पैसे कहाँ रखे हैं, तो तूने बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होगा कि चोरी किसने की और पैसे कहाँ हैं? शाबाश बेटा शाबाश। मैंने खुद सुना तुझे फोन पर बात करते हुए। तुम फोन पर नहीं कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि चोर कौन है और पैसे कहाँ है? क्या पापा, इतना कुछ कहने से पहले आपने मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। मैं अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। एक्चुअली मैंने अपने घर की चोरी वाले मामले पर एक सीन लिखा है, वही उसे समझा रहा था ताकि वो सीन के हिसाब से शूटिंग की तैयारी करवा सके। तुम सीरियल की बात कर रहे थे? हाँ पापा। तो फिर वो क्या था जो तुमने कहा कि सिर्फ तुम जानते हो कि चोर कौन है? मैं यानी कि राइटर, सीरियल का राइटर पापा। सीरियल का राइटर जानता है कि चोरी किसने की है, और ये बात अभी ऑडियंस को रिवील नहीं करनी है, बस। पापा, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा आपके दिए हुए संस्कार भुला सकता है, या कभी भी कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे कि आपका सर नीचा हो। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसने भी चोरी की है वो कभी भी सामने ना आए। मजाक कर रहा हूं बाबा, मजाक कर रहा हूं। हे भगवान, हमारे घर के चोरी का भेद सामने ले आना। आज हमारे घर में बहुत बड़ा तूफान आया है जी। हमारे घर में चोरी हुई है। बिंदिया के कमरे से किसी ने पैसे चुराए हैं। जानता हूं सुनंदा, और ये भी जानता हूं कि ये गुनाह एक मासूम ने अपने सर पर ले लिया है। मैं अपनी बहुरानियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारी पायल बहुरानी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रही है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है वो। पायल पर तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही है सुनंदा, वो निर्दोष है। हे ईश्वर, अब तुम ही कोई रास्ता दिखा सकते हो। मैं नहीं चाहती पायल बहुरानी पर कोई उंगली उठाए। बताओ जानकी, क्या पता चला है तुम्हें? किसने चुराए हैं पैसे? दादी माँ, वो बताओ जानकी, मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल गया है कि चोरी किसने की है। वो मैं नहीं कह सकती दादी माँ, क्योंकि पायल ने मुझे कसम दी है और उसकी कसम मैं तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी दादी माँ, ये पैसे पायल ने नहीं चुराए हैं। वो बिल्कुल बेकसूर है दादी माँ। बस इतना समझ लीजिए कि रिश्तों की मर्यादा उससे अग्नि परीक्षा ले रही है। ठीक है, मत बताओ मुझे, लेकिन तुम क्या सोचती हो? अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं अभी जाकर बिंदिया से पता करती हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बहुरानी, हमारे घर की प्रतिष्ठा का मामला है, और मैं हर हाल में जानकर रहूंगी कि चोर कौन है। बिंदिया, बिंदिया, ये बिंदिया कहाँ गई? ये तो, इसका मतलब कि चोर तुम हो। चोर तुम हो। तुम